अस्सलामुअलैकुम। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर्स के पिछले वीडियोस में बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड और ज़ॉर और नॉट या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स सीख लिए होंगे। अगर अभी तक आप लोगों की समझ में नहीं आई तो वीडियोस दोबारा देखें, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट। दो हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर होता है, राइट शिफ्ट यानी ये बिट्स को राइट की तरफ भी शिफ्ट करते हैं, और लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब है कि बिट्स को लेफ़्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इनके एग्जांपल्स। हम एक्सेल में जाएंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में पहले हमने सीखा है कि जैसे बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे 1 2 4 8 16 32 64 एक आसान तरीका है कि ऐसे एक टेबल बना लें और फिर बाइनरी में हम डेसिमल को आसान तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल में अपनी एग्जांपल में एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज़ 5। हम 5 कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इनके कम्बिनेशन में देखें कि 5 जो है 4 और 1 के एडिशन से बनता है। तो 1 के नीचे 1 लगा लेंगे, 1 बिट ट्रू, 4 भी ट्रू है, 2 जो है वो फॉल्स है और 8 जो है वो फॉल्स है। ये हमारा सपोज़ 7 बिट ऑपरेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो है बाकी लेफ़्ट साइड पे 0, चूँकि लेफ़्ट साइड पे 0 कोई मायने नहीं रखते, तो अगर आप यहाँ 0 0 जो लगा भी दें तो भी सही है। अगर 0 ना लगाएं तो इसका मतलब ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्ज़ करें हम एक और नंबर ले लेते हैं 14। तो 14 बनता है किसकी कम्बिनेशन से? 8 + 4 12 + 2 14। इसका मतलब है कि 8 भी ट्रू है, 4 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है और 1 फॉल्स है। सपोज़ हम एक और नंबर ले लेते हैं 23। 23 बनता है किसके कम्बिनेशन से? तो 16 + 4 20 और इस तरह +2 22 और +1 23। तो 16 ट्रू, 8 फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। 16 + 4 + 2 + 1। ये हमने बाइनरी में नंबर्स इन डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास है राइट शिफ्ट। पहले हम राइट शिफ्ट को पढ़ते हैं। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, हमने इसको सीखना है। राइट शिफ्ट का मतलब है कि इन बिट्स को राइट पे शिफ्ट कर दो। ये हमारे पास एक बिट है, ये बिट है, ये बिट है, या इस तरह 2 बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं, जितने भी हमने राइट पे शिफ्ट करने हैं तो हम लिख लेंगे। मसलन हम यहाँ लिखते हैं राइट शिफ्ट और यहाँ पे लिखते हैं 2 बिट्स या 1 बिट। पहले हम 1 करते हैं, 1 बिट को क्या कर दो? राइट पे शिफ्ट कर दो। अब राइट पे देखें, सबसे पहला हमारा जो है बिट ये 2⁻0, इससे राइट पे कोई और वो नहीं है बिट, यानी कहाँ जहाँ पे ये शिफ्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि राइट वाला जो बिट है वो ड्रॉप हो जाएगा और जो लेफ़्ट से जो बिट्स हैं वो राइट पे आ जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये 1 इसकी जगह पे आ जाएगा और ये 0 इसकी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे एक इजाफी 0, या यूँ समझे कि यहाँ पे एक इजाफी 0 आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा और ये राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये 1 ड्रॉप हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 0 0 1 0, या अगर राइट साइड से हम करें तो 0 1 0 0, इस तरह इसका आंसर होगा। यानी हम इसका आंसर, इस लाइन का आंसर जो है हम यहाँ पे इसके नीचे अगर करेंगे राइट शिफ्ट पे
तो ये 1 ड्रॉप हो जाएगा राइट साइड पे, इसकी जगह ये 0 आ जाएगा, ये 0 जो है इसकी जगह ये 1 आ जाएगा, और इसी तरह ये 0 और राइट पे लेफ़्ट साइड पे एक और 0 जो है इजाफी इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2। इस तरह हमारे पास है, अगर हम फर्ज करें यहाँ पे राइट शिफ्ट 2 करते हैं, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये दोनों बिट्स जो हैं इनको राइट पे ड्रॉप कर दो, राइट साइड पे इनको ड्रॉप कर दो, और ये वाले दो जो बिट हैं ये राइट साइड पे मूव हो जाएंगे, यानी लेफ़्ट से राइट पे मूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और ये 0 और 1 राइट पे शिफ्ट, चूँकि ये दोनों ड्रॉप हो गए हैं तो अब ये 0 और ये 1 इधर इनकी जगह पे आ जाएंगे। तो अब इसका आंसर, अगर राइट शिफ्ट 2 है तो अब इसका आंसर होगा 1। इस तरह 14 को हम लेते हैं, मसलन हमारे पास यहाँ पे है 14, या इस 5 को यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पर हम एक और लाइन इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे राइट शिफ्ट 2 करते हैं तो ये 2 राइट पे ड्रॉप हो जाएंगे, ये वाले 2 जो है इनकी जगह पे आ जाएंगे, तो यहाँ 1 1 और इधर 2 जो है इंसर्ट हो जाएंगे ज़ीरोज़। अब इसका आंसर आना चाहिए 3, इसका आंसर होगा डेसिमल में 3। इसी तरह 23 है, अगर हम यहाँ पे राइट शिफ्ट 2 करते हैं तो देखते हैं 23 की बाइनरी ये है 1 1 1 0 1। यहाँ से हम चाह रहे हैं कि 2 राइट पे शिफ्ट कर दो, तो राइट का मतलब ये है कि ये 2 ड्रॉप हो जाएंगे। जब ये 2 ड्रॉप हो जाएंगे और ये उसकी जगह पे आ जाएंगे तो ये 1 और इसी तरह ये 0 और ये 1, तो जो लेफ़्ट साइड पे है यहाँ पे मज़ीद 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे। अब ज़ीरोज़ जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं, चाहे जितने भी जो है वो यहाँ पे आ, तो यहाँ पे 1 1 1 नहीं 1 0 और ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। ये 2 जो है यहाँ 1 0 1 ये यहाँ पे इन 2 की जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, और ये 1 और 1 ये राइट साइड पे ड्रॉप हो गए हैं। तो अब इसका आंसर क्या है, 1 2 4, यानी 4 + 1 5। इसका आंसर है 5। अब हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम अपने इंटेलिजे में एक प्रोग्राम लिखते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। हमने पहले एक लिखा था जिसमें हमने लास्ट में नॉट या कम्प्लीमेंट का ऑपरेटर पढ़ा था। अब हम राइट शिफ्ट पढ़ते हैं। हम एक वेरिएबल है a, हम या उसकी जगह हम एक वेरिएबल x लेते हैं। सपोज़ x की वैल्यू है हमारे पास 5। हम यहाँ पे करते हैं कि x = या y = x और फिर राइट शिफ्ट 2, एक वेरिएबल हमने ले लिया है इंट y, और हमने यहाँ पे लिखा है कि x राइट शिफ्ट 2, यानी 5 में 2 बिट्स को राइट पे शिफ्ट कर दो और आंसर को y में स्टोर कर दो। या अगर हम आंसर वापस x में ही स्टोर करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि x = x राइट शिफ्ट 2। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि x और शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स = 2। इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि x = x राइट शिफ्ट 2। अब हम अगर यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे system.out.println के थ्रू,
तो देखते हैं यहाँ पे जब हमने प्रैक्टिस में देखा था तो हमारे पास आंसर आया है 1। देखते हैं कि यहाँ पे आंसर 1 आता है। तो हम रन करते हैं, रन करेंगे, देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है। जब हमने रन किया तो देखा हमारे पास आंसर आया है 1। अब हमने यहाँ पे 14 की वैल्यू का आंसर हमारे पास आया था 3। हम चेक करते हैं यहाँ पे 14 x की जगह वैल्यू 5 की जगह 14 लिख देते हैं और यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आया है 3, जैसे कि यहाँ पे हमने। अब हम जो है नेक्स्ट एक और वैल्यू चेक करते हैं, सपोज 23। हम रन करते हैं, राइट शिफ्ट 2 बिट्स, देखते हैं 2 बिट्स को हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर आया है इसका 5। तो ये हमारा हो गया राइट शिफ्ट का ऑपरेटर, जिसमें हमने 2 बिट्स को राइट पे या जितने बिट्स हम चाहते हैं शिफ्ट, तो शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर या लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो भी हमने यूज़ करना है, और साथ में 1 2 3 जितने भी हमने बिट्स को शिफ्ट करना है। अब हम आगे, हमारे पास दूसरा एक ऑपरेटर है जो कि है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसके नाम से जाहिर है कि ये बिट्स को जो है लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेगा। अब मसलन यही 5 है, हम इसमें से लेफ़्ट 2 यानी 5 एक वेरिएबल है, हम इसमें से जो है लेफ़्ट पे 2 बिट्स को शिफ्ट करते हैं। 2 बिट्स को हम चाहते हैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दो। अब हमारे पास 5 की बाइनरी है 1 0 1 0। अब इसमें से हम राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे 2 को शिफ्ट करते हैं। तो देखें 1 0 1 0, ये इसकी बाइनरी है। तो इसमें क्या है कि ये सारे के सारे बिट्स जो है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसके यानी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, और इसके राइट साइड पे जो खाली 2 हैं वहाँ पे 0 इंसर्ट हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। वन 0 1 सर इसी को कॉपी कर देते हैं, ये 1 0 1 1 ये हो गए लेफ़्ट पे शिफ्ट। ये जो राइट वाले हैं यहाँ पे हम 0 0 या इसी 0 को कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे 2 0 इंसर्ट हो जाएंगे। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर जो है हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि इसमें 4 ट्रू है और इसमें 16 ट्रू है। तो 16 प्लस 4 यानी इसका आंसर होगा 20 डेसिमल में। 14 में चेक करते हैं, हमारे पास डेसिमल है 14, इसमें हम लेफ़्ट शिफ्ट 2 को इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास वैल्यू है डेसिमल है 14। इसी तरह यहाँ पे डेसिमल है 23, इसको भी हम चेक करेंगे। तो 14 में लेफ़्ट शिफ्ट 2, इसका मतलब है कि ये जो है तीनों यहाँ पे 2 आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इनको यहाँ से हम कट कर देते हैं, यहाँ पे आगे 2 शिफ्ट हो जाएंगे और जो राइट साइड पे 2 ब्लैंक वो हैं वहाँ पे 2 0 जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पे 1 भी फॉल्स है, 2 भी फॉल्स है, 4 भी फॉल्स है, 8 16 और 32 ट्रू हैं। तो 32 प्लस 16 प्लस 8, तो इसका आंसर आएगा 56। इसका आंसर आएगा 56।
अच्छा, यहाँ पे हमने उसके जो है वो आंसर को नीचे लिखना था, बहरहाल हम नीचे कर देते हैं ताकि ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। और 14 जो है इसकी वैल्यू क्या है, 0, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और ये। तो ये अब देखिए 14 के बिट्स इस तरह से थे 0 1 1, और अब जो है हमने इसको लेफ़्ट पे 2 शिफ्ट कर दिया है, तो अब यहाँ पे ये 2 0 राइट साइड पे इंसर्ट हो गए और वो चूँकि लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गए हैं तो 0 0 0 1 1 1 इस तरह से इसका आंसर हो गया। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 56। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 23, जिसकी बाइनरी है 1 1 1 0 1। हम चाहते हैं लेफ़्ट पे 2 बिट्स को शिफ्ट कर दें, तो अब हम देखते हैं लेफ़्ट पे 2 बिट्स को जब हमने शिफ्ट कर दिया तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे और ये जो बिट्स हैं ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बिट्स जो है वो 2 बिट्स आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे राइट साइड पे जो 2 खाली हैं यहाँ पे हो जाएंगे 2 ज़ीरोज़ इंसर्ट। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि ये 2 0 जो राइट साइड पे 1 और 2 ये फॉल्स हैं, 4 ट्रू है और 8 भी ट्रू है, तो 4 + 8 12, फिर 16 + 16 और फिर 32 फॉल्स है और फिर + 64, तो 64 + 16 + 8 + 4 हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 64 + 16 + 8 + 4, तो इसका आंसर आएगा 92। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम आंसर चेक करते हैं, यहाँ पे वैल्यू हम लिख लेते हैं 5। यहाँ पे राइट शिफ्ट की जगह हम यूज़ कर देते हैं लेफ़्ट शिफ्ट। इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि x = x लेफ़्ट शिफ्ट 2, या x और लेफ़्ट शिफ्ट = 2। अब हम x को प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर देता है। तो जब हमने रन किया तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर आया है 20। यहाँ पे देखें हमने क्या किया था, कैलकुलेट करके आंसर निकाला था 20। फिर हम अब 14 को चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को चेंज कर देते हैं 14, और जब हम रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर 56 आता है या नहीं। तो जब हमने रन किया देखा हमारे पास आंसर आया है 56। इसी तरह हम x की वैल्यू को चेंज कर देते हैं 23। हम दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारे पास 92 आया है या नहीं। तो देखते हैं हमारे पास आंसर आया है 92। अगर हम एक और वैल्यू को प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास फ़र्ज़ करें एक वैल्यू है, हम लिखते हैं 17। सपोज़ हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं 3, 2 के बजाय हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं 3। अब देखते हैं 17 की बाइनरी, सबसे पहले 17 की बाइनरी हम चेक करते हैं, तो 16 + 1 17 होता है। इसका मतलब है कि 1 ट्रू होगा और 16 जो है वो ट्रू होगा और बाकी जो है वो फॉल्स होंगे। तो 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1। अब लेफ़्ट शिफ्ट पे हमने 3 कर दिया है, इसका मतलब ये 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, और ये सारे का सारा लेफ़्ट, ये सारे का सारा लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सारे को हम कॉपी कर देंगे और 1 2 1 2 3 4 5। तो देखें 1 0 0 0
1। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे 128 जो है वो भी बिट लिखना चाहिए 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 7 यानी 128। उसके नीचे भी एक वैल्यू जो है वो एक बिट जो है वो आया है। तो 17 पे जब हम लेफ़्ट पे 3 शिफ्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा इक्वल टू 128 प्लस यहाँ पे ये बिट ट्रू है, ये क्या है 8, तो 128 प्लस 8, तो इसका आंसर आया है 136। हम अपने इंटेलिजे में इसको रन करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे वैल्यू x की दे देते हैं 17, यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट पे हम दे देते हैं 3, और जब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आया है 136। तो ये है हमारे पास लेफ़्ट और राइट शिफ्ट के ऑपरेटर्स, जिसमें हम बिट्स को लेफ़्ट और राइट पे शिफ्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो देख लें। फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। शुक्रिया। सलाम।